आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का आदेश दिया है, उस दिन से लगातार विपक्ष पार्टियां जो हैं वो सरकार पर हल्ला बोलती नजर आ रही हैं। इसी मुद्दे पर और कुछ और मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हिमांशु वाजपेयी जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे ही जानेंगे कि उनकी इस मामले पर क्या राय है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये बताइए सर कि जब से ये राम मंदिर का मुद्दा जो है उठा है, तब से लगातार जो है आपकी तरफ से अभी हाल ही में जो है शिवपाल यादव जी ने चर्चा की थी, इस बात का बयान दिया था कि जो राम मंदिर बनाया जा रहा है अयोध्या में, उस पर सरकार फिजूल का पैसा जो है खर्च कर रही है, जो कि सरकार का ही पैसा है और उसको जो है फिजूल में उड़ा रही है। इस पर जो है आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर स्पष्टीकरण दिया है कि जो ये मंदिर बन रहा है वो सरकार का पैसा नहीं है, बल्कि जो है भक्तों का है और दूर दूर से जो लोग हैं वो जनता इसको पैसा दे रही है जिस पर निर्माण कराया जा रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जो पैसा है वो मंदिर का पैसा है, सरकार का पैसा नहीं है। ये हम और आप सब जानते हैं कि मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण के लिए इस देश के एक एक आम आदमी से चंदा इकट्ठा किया और निश्चित रूप से उस चंदे का उपयोग मंदिर के निर्माण में जहाँ तक हमें लगता है कि हुआ ही। लेकिन जो फिजूल खर्ची की बात हमारे नेता ने करी है, वो फिजूल खर्ची हम मंदिर निर्माण को लेकर हमने नहीं करी। हम फिजूल खर्ची कह रहे हैं जिस प्रकार से मंदिर निर्माण का विज्ञापन हो रहा है, जिस प्रकार से मंदिर निर्माण के विज्ञापन में एक व्यक्ति विशेष और एक दल विशेष को श्रेय देने के लिए एक विज्ञापन पे जो बड़ा रुपया खर्च किया जा रहा है, वो तो सरकारी पैसा है, वो सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। हम उस पैसे के खर्चे पर उंगली उठा रहे हैं। मंदिर निर्माण पर फिजूल खर्ची पर हमारा कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं है। आज चूंकि बीजेपी वाले लोगों को हर चीज को आस्था से जोड़ने की एक आदत हो चुकी है, जिससे वो अपने जितने कुकर्म है, अपनी सारी गलतियां उसको छिपा सके, तो वही ट्रेंड पर कायम होते हुए मुख्यमंत्री जी के पास और कुछ कहने को तो है नहीं, तो उन्होंने भी वही चीज मंदिर से जोड़ने का काम किया। अच्छा, अभी जो है सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अभी जो गन्ने का जो मूल्य बढ़ाया गया है, जो किसान गन्ना जो मूल्य बढ़ाया गया, उस पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो सरकार थी पिछली सरकार, उसमें किसान जो है उनके पास और कोई चारा नहीं रहता था, इतना कर्जा हो गया था कि कर्जे की वजह से वो आत्महत्या कर लेते थे। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछली सरकारों पर अभी 5 साल तो पहले उन्हीं की सरकार थी, 5 वर्ष अगर वो कटघरे में घेरने का काम कर रहे हैं तो उन्हें 5 वर्ष और +2 7वें वर्ष अपनी सरकार में ये जाके याद आया कि किसानों की स्थिति बदतर थी। पिछले 5 वर्ष उन्होंने इस बदतर स्थिति पे काम करने का कोई प्रयास नहीं किया, तो यहाँ पर ही अपनी बात को स्वयं काट करे जा रहा है। नहीं, उन्होंने ये कहा कि 6 साल में जो है सिर्फ 25 रुपए बढ़ाए गए, जबकि हमारी सरकार में जो है 55 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। देखिए, आज भी अगर आप आंकड़ों पर बात करेंगे तो आज भी उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट सबसे कम है। जहाँ जहाँ गन्ने की फसलें होती है वहाँ से आप आकलन कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट सबसे ज़्यादा कम है। और अगर योगी आदित्यनाथ जी ऐसा कह रहे हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि वो एक बार उस जनपद चले लखीमपुर खीरी, जिसको चुनाव में प्रधानमंत्री जी चीनी का कटोरा बोल के आए थे, उस जनपद में जो गन्ना किसान है उसकी बदहाली देखिए, उसके जीवन में जो रंग है सारे इन चीनी मिल मालिकों ने किस प्रकार बेरंग कर दिया उनके जीवन को। आज वो परेशान है गन्ने के भुगतान को लेकर, और आज से नहीं, पिछले 6 वर्ष से जब मुख्यमंत्री जी ने पहली बार शपथ ली थी तब से आप समझ लीजिए, क्योंकि उन बेचारों के पास गन्ने के अलावा कोई आजीविका नहीं है। गन्ना ही उनकी बेटों बच्चों की पढ़ाई, माँ बाप की दवाई और सारी व्यवस्थाएं उनकी गन्ने से जुड़ी है। अच्छा, अभी जो है हाल ही में जब बसपा सुप्रीमो मायावती जी का जब बर्थडे था तो उन्होंने मीडिया से इस बात का ऐलान किया था कि अब हम लोग मतलब अकेले नहीं लड़ेंगे पार्टी और किसी के समर्थन के साथ नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जब भी किसी पार्टी के साथ हमने गठबंधन किया या उसके साथ लड़ाई लड़ी है तो हमको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। और साथ ही उन्होंने ये भी तंज कसा है कि अखिलेश यादव जो है वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मायावती जी पर चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे पहले कह चुके हैं, वो बहुत सीनियर लीडर हैं और हम सबका ये नैतिक दायित्व बनता है कि हम उनका सम्मान करें, तो मैं उनके विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, जैसा उन्होंने कहा कि गठबंधन का नुकसान उन्हें हुआ, तो अगर आप पिछले लोकसभा चुनाव में जाएंगे जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, तो उस वक्त 10 सीटें उनके जो आई हैं वो उसी गठबंधन का नतीजा था। हमारी 5 ही रह गई, लेकिन उनकी सीटें 10 हैं। और उसके बाद आप विधानसभा चुनाव में नतीजा देख लीजिए, जब उन्होंने हमसे अलग होकर लड़ा
आज उनका कहने को सिर्फ एक विधायक विधानसभा में है। तो जो गठबंधन का नफा नुकसान की वो बात कर रही है, तो उसका आकलन शायद उनको गलत कराया गया या उनको जानकारी नहीं है। अच्छा, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आपकी क्या तैयारियां होंगी? देखिए, 2024 में हमने हमेशा कहा है, हमारी पार्टी ने हमेशा कहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा है, हम लोग मुद्दों की बात करते हैं और धर्म हमारे लिए निश्चित रूप से हमारी आस्था का विषय है। धर्म हमारे लिए कभी राजनीतिक विषय नहीं है। न धर्म का या भगवान का हमने कभी राजनीति में इस्तेमाल किया। हम मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं और आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तमाम न्यूज़ चैनल्स पर इंटरव्यू आता है, कहीं भी देख लीजिएगा। अखिलेश यादव इस देश के एक ऐसे नेता हैं जो अगर 1 घंटे भी बोलेंगे तो 1 घंटे में वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पे बोलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बोलेंगे, कभी धर्म पे नहीं बोलेंगे, कभी जात पे नहीं बोलेंगे, रोजगार पे बोलेंगे। कैसे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, कैसे यहाँ बेरोजगारों को रोजगार मुहैया हम करा सके, ये हमारी नीयत है। और जो हमारी नीयत है विकास की, वो आज आप लखनऊ टहल के देख लीजिए, चारों ओर आपको हमारी नीयत भी दिखाई पड़ जाएगी विकास की। आने वाले समय में अगर आपकी सरकार आती है तो आप ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर आप कार्य करना चाहेंगे? देखिए, बहुत से मुद्दे हैं जो हम लोगों ने शुरू किए थे और दुर्भाग्यवश इस सरकार ने द्वेष की भावना से उनको खत्म कर दिया। जैसे मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारी सरकार ने, हम अपनी जो महिलाएं हैं हमारी, उनको 500 रुपये समाजवादी पेंशन देने का काम करते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शपथ ली और उसके बाद उस पेंशन को सवालों के घेरे में खड़ा करके उस पेंशन को खत्म करने का काम किया, जो कि मुझे लगता है कि गैरवाजिब था और एक जुल्म ही कहूँगा मैं उसको। इस देश 55 लाख महिलाओं को हम पेंशन देते थे। 55 लाख महिलाओं के साथ इस सरकार ने कुठाराघात करने का काम किया। इसी प्रकार हम बेटियों को पढ़ने के लिए भी पैसा देते थे। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ अल्पसंख्यक, ये भी एक आरोप लगता है हमारे ऊपर कि हम अल्पसंख्यक बेटियों को पढ़ने के लिए पैसा देते थे। ये भी बिल्कुल गलत तरीके से फ्रेम किया जाता है। समाजवादी सरकार ने जब भी कोई भी काम किया, चाहे लैपटॉप हमने बांटे हो, चाहे पेंशन दी हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता दिया हो, चाहे अपनी माताओं को पेंशन 500 रुपये देने का काम किया हो, अगर आप उसका डाटा कलेक्ट कर लेंगे तो ये जो हम पर आरोप लगता है पुष्टिकरण का, शायद ये आरोप लगाने वाले स्वयं उनके मुंह पर तमाचा होगा उस डाटा को पढ़ लें। एनडीए के जो ओपी राजभर जी हैं, उन्होंने अभी जल्दी ये बात कही थी कि जो अखिलेश यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी जो है वो सिर्फ धोखा देती है, उसके अलावा और कोई काम नहीं करती है। उन्होंने हमेशा धोखा दिया है। देखिए, ओपी राजभर जी पर कुछ कहना इसलिए वाजिब मुझे नहीं लगता है कि वो पता नहीं कल क्या कहने लगेंगे, कल किसके साथ खड़े होकर किसके लिए क्या कहने लगेंगे। तो पहले तो जो आदमी स्थायी नहीं है, जिसके बयान स्थायी नहीं है, जो किसी का सगा नहीं है, और उनके ऊपर एक बहुत लाइन सटीक बैठती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं, और हम ठगुओं पे बात नहीं करते। तो देखिए, ये थे हमारे साथ हिमांशु वाजपेयी जी, जिन्होंने आरोप और प्रत्यारोप के साथ अपनी बातों को रखा। और इसी के साथ आज हम इस कार्यक्रम को विराम देते हैं और आप देखते रहिए ऐसी और खबरों की जानकारी के लिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जिद सच दिखाने।